नदी वेतवा की लड़ाई भारत की वीर भूमि बुंदेलखंड में आल्हा ऊदल का नाम साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके पराक्रम और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए ऐतिहासिक युद्ध की गाथा सदियों से बुंदेलखंड की धरती पर गाई जाती है। आल्हा ऊदल राजा परमाल के वीर सेनापति थे और अपने पराक्रम के कारण महोबा के गौरव बने। वहीं पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक थे, भारत के इतिहास में अपनी वीरता के लिए विख्यात हैं। यह कहानी उनकी टक्कर, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा है। महोबा बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण राज्य था, जो प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। महोबा के राजा परमाल एक वीर शासक थे, लेकिन उनके राज्य को कई बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। आल्हा और ऊदल, जो राजा परमाल के रिश्तेदार और सबसे भरोसेमंद योद्धा थे, महोबा की सुरक्षा की रीढ़ थे। पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के महान शासक थे, ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने महोबा पर भी कब्जा करने की योजना बनाई, क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आल्हा राजा परमाल के सेनापति और महोबा के सबसे बहादुर योद्धा थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल का पूरे बुंदेलखंड में लोहा माना जाता था। वे अपने भाई ऊदल से बहुत प्रेम करते थे और महोबा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। ऊदल आल्हा के छोटे भाई साहस और चतुराई के प्रतीक थे। वे युद्ध के मैदान में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते और दुश्मनों को परास्त करने में माहिर थे। ऊदल का स्वभाव उग्र था, लेकिन उनके हृदय में अपने राज्य और भाई के प्रति गहरी निष्ठा थी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। वे युद्ध कौशल, राजनीति और कूटनीति में निपुण थे। पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान की नज़र महोबा पर पड़ी। यह राज्य न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति भी उसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार करने के लिए अपने दूतों को राजा परमाल के पास भेजा और समर्पण की मांग की, लेकिन राजा परमाल और उनके सेनापति आल्हा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महोबा के लिए आत्मसमर्पण करना अपमानजनक था। जब पृथ्वीराज को यह पता चला तो उन्होंने महोबा पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध की तैयारी महोबा की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास आल्हा और ऊदल जैसे वीर योद्धा थे। आल्हा ने युद्ध के लिए पूरी रणनीति तैयार की। वे जानते थे कि पृथ्वीराज की सेना विशाल है और इस युद्ध में महोबा की जीत केवल युद्ध कौशल और साहस से ही संभव है। युद्ध की तैयारी में महोबा की महिलाओं ने भी सहयोग दिया। उन्होंने योद्धाओं के लिए भोजन और अस्त्र शस्त्र तैयार किए। हर व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा के लिए उत्साहित था। नदी वेतवा के किनारे युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की सेना और महोबा की सेना नदी वेतवा के किनारे आमने सामने हुई। यह युद्ध बुंदेलखंड की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक था। युद्ध की शुरुआत में पृथ्वीराज की सेना ने महोबा की सेना पर जोरदार हमला किया, लेकिन आल्हा और ऊदल ने अपनी चतुराई और वीरता से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ऊदल ने अकेले ही दुश्मन के कई योद्धाओं को परास्त किया। उनकी तलवार की चमक और ताकत ने दुश्मनों को भयभीत कर दिया। आल्हा और पृथ्वीराज का आमना सामना। युद्ध के दूसरे दिन आल्हा और पृथ्वीराज चौहान का सामना हुआ। दोनों योद्धा अपने अपने समय के महान योद्धा थे। तलवारों की टकराहट और दोनों की युद्ध कौशल ने मैदान को गूंजा दिया। यह टकराव इतना भीषण था कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। युद्ध के दौरान ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन दुश्मन की एक चाल ने उन्हें घेर लिया। ऊदल ने वीर गति प्राप्त की। उनके बलिदान ने आल्हा और महोबा की सेना को क्रोधित कर दिया। ऊदल की मृत्यु ने आल्हा को और भी क्रोधित कर दिया। उन्होंने दुगुनी ताकत से युद्ध करना शुरू किया। आल्हा की तलवार से पृथ्वीराज की सेना तितर बितर हो गई। यहां तक कि पृथ्वीराज को भी आल्हा की वीरता का सम्मान करना पड़ा। इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। हालांकि महोबा की सेना ने अपनी भूमि की रक्षा कर ली और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर कब्जा करने का विचार त्याग दिया। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि आल्हा ने युद्ध के बाद संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन तपस्या में बिताया। यह युद्ध भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। आल्हा ऊदल की वीरता आज भी लोकगीतों में गाई जाती है।
यह कहानी साहस, बलिदान और अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है।